टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में हम लोग फिर से नंबर सिस्टम्स पे ही बात करेंगे। कुछ नंबर सिस्टम में ये है कि जैसे अगर आपको ऐसे बोल दिया डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 680। देखिए आपको बोलता है 57 को दो भागों में बांटने के लिए कुछ इस प्रकार बांटिए कि उनका प्रोडक्ट जो होगा 680 आ जाए। तो इसको दो भागों में बांटेंगे, हमको नहीं पता कि कितना कितना में बटेगा, तो एगो x होगा और एगो क्या होगा, y होगा। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 57 को ही ना बांट रहे हैं हम, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो 57 को बांटना है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 57। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा क्या, बताइए तो। हाँ, और उसके बाद हमें बोलता है दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा 680। अब बताइए आपको ऐसा बताया x प्लस वाई पता हो, x इंटू वाई पता हो, x माइनस वाई निकाल देंगे क्या, और ये देखिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाता है 4xy होता है क्या, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 680। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को कुछ मिल जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे x और y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। अच्छा एक और बात, हाँ बोलो। हाँ प्लस वाला लगा सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि दोनों का माइनस वाला टर्म दिया हुआ रहता और x इंटू वाई दिया है, तो आप x प्लस वाई निकालने का भी तो फॉर्मूला बताए हुए हैं आप लोगों को कि x प्लस वाई अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ये वाला बात होता है। तो ऐसे में एकदम सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो भूमि आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अगली बात जो हम लोग देखेंगे उसको देखिएगा। क्या नहीं आ रहा है समझ में, अब बिदबिदा रही हो, डाइन की तरह मंत्र पढ़ रही हो, क्या सुपीरिया नाम है ना, सुपीरिया, ठीक है आड़ी वाड़ी, चलिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर एक बात ऐसे समझिए, अगर बोलता है कि डिवाइड 7 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 12, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो आपका बोलता है कि किसको बांट रहे हैं आप, अरे किसको बांट रहे हैं 7 को, कई भाग में, 2 भाग में, तो एगो तो हर तो दोसर, दोनों को जोड़ेंगे कितना 7 और दोनों को गुना करने पे 12, तो x इंटू वाई कितना 12, तो x माइनस वाई निकल जाएगा। और x माइनस वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो, x माइनस वाई निकालने का फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा। अच्छा आप देखिए तो सन्ने देखो तो बाहर गाड़ी है ना, तो देखिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर x प्लस वाई को कितना लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ऐसा करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 49 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 48, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखिए इससे ये चटनी, हाँ चटनी के चाटल दुल्हा नहीं आया समझ में, हाँ तो ये देखो तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 अब बटा 2 से ये 8 का देखिए तो चटनी, बोलो आया कि नहीं आया, ये तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो y का वैल्यू 3 रख देंगे कोनो एगो में, तो दो नंबर नहीं पता चल पा रहा है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा सो बताओ, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मास्क मैन बहुत बोल रहे हैं, हाँ उसको आ ही नहीं रहा है रे। ऐसे भी होता क्या है जनरली कि लड़की लोग कोई भी जवाब सीधा नहीं देती है, ठीक है। गुस्सा होता नहीं, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ठीक है। गजब हाल है, तो कह रही है आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, और कहे कि नहीं आ रहा है मतलब आ रहा है, वो सब टैलेंट होता है। देखिए डिवाइड, चुप नहीं, लड़की लोग, हम हमेशा बॉयज राइट के लिए बात किए हैं, हमेशा गर्ल्स राइट के लिए नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, और बोलता है सच दैट, कुछ इस प्रकार बांटना है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट exceeds the square of a smaller part by 164। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो किसको बांटने के लिए बोलता है 16 को,
तो 16 को बांटने के लिए बोला है दो भागों में, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। तो दो पार्ट में तो एगो को x मान लेंगे तो एगो को y। तो x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा हमारा 16 आ जाएगा। बोलो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ये x वाला लार्जर पार्ट है और ये वाला क्या है आपका स्मॉलर पार्ट, क्योंकि इसमें लार्जर और स्मॉलर दोनों की बात कर रहा था, इसलिए हम लार्जर और स्मॉलर दोनों ले रहे हैं। अब कहता क्या है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई कितना 168। मतलब कि लार्जर पार्ट के दुगुना का जो स्क्वायर है, मतलब लार्जर पार्ट का दुगुना, तो लार्जर पार्ट के दुगुना का स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट का दुगुना, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट का दुगुना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। मतलब बोलता है कि ये जो स्मॉलर पार्ट का जो स्क्वायर है उससे बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है, तो पता चलता है कि कह रहा है कि ये बड़ा हो जाता है, तो कितना बड़ा हो जाता है, तो 164 बड़ा हो जाता है। बोलो नहीं आया समझ में। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगे कि सर नहीं आया, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात सिंपल समझ, हम ये कह रहे हैं कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को कितने भागों में बांटने के लिए बोला है, दो भागों में। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, तो हम लोगों को पहला बात पता चल जाएगा, एगो x तो एगो y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 16 के बराबर। तो x प्लस वाई 16 के बराबर आ चुका है। और बोलता है सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ 2 मतलब लार्जर पार्ट, मतलब कि लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर होगा, लार्जर पार्ट का स्क्वायर होगा उसके दुगुना में से अगर छोटे पार्ट के स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 164। तो आप जब इसके लिए वैल्यू आप करेंगे तो आप देखिए यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस x आ जाएगा। हाँ, तो आप देख लीजिए, इसको लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस y के जगह 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, हाँ, और प्लस x स्क्वायर माइनस 32x होगा क्या, सोच के बताइए तो, इज इक्वल टू 164। अब इसको देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32x और माइनस 256 इज इक्वल टू 164। आप देखिए इसके लिए ये वाला घटेगा, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब देखिए 6 4 10 1 और ये हो जाएगा 6 6 12 के 2 1 और ये हो जाएगा 2 2 4 420। बाप रे बाप, देख तो रतन तोहर नाम आ गया, देखिए तो, हाँ नहीं देखिए तो गजब। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तो यहां से x का वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगा। ये देखिए हमने सॉल्व कर दिया, अब यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, गजब चीज आ गया। अभी मतलब सही है, यह क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्या हुआ, नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए अगला बात जो हम लोगों को कहता है, three consecutive positive integers are such that sum of square of first and the product of the other two is इतना। फाइन, देखिए 3 consecutive positive integers, पागल औरत सब, देखो तो एगो देखो तो बोलता 3 गो कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो अगर एगो 12 मान लेंगे तो अगला 13, एगो अगला 14, तो अगर एगो x होगा तो एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2, ऐसे ही ना होगा। तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर लेना है तो मान लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर b क्या हो जाएगा x, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। तो ऐसे x प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस, ऐसे करके हमने कर दिया। अब बोलता है क्या, समझिए कि कुछ इस प्रकार लिए गए हैं, बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर द फर्स्ट, तो सम ऑफ स्क्वायर द फर्स्ट तो पहलुक्का का स्क्वायर और प्लस क्योंकि सम बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है हम लोगों को कितना, तो वो हम लोगों का कह रहा है
कि ये हम लोगों को दिया हुआ है कितना 46, कितना दिया है हम लोगों का 46, तो बोलता है कि बताइए कि वो नंबर कितना होगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर, पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर और 2 और 1 3 प्लस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 46। लड़का सोच रहा है ये कैसे कर दिए एक के बार में एक के लाइन, ये तो सिंपल बात है। हाँ, नहीं आएगा समझ में तो पीछे कर लेना अपना, हम कुछ स्टेप खा के लिखे हैं, सुबह से नहीं खाए हुए, भूखे हैं, इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। स्टेप खा लेते तो पेट भर जाता है हमारा। ठीक है, तो ये कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। देखो तो 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस देखिए तो 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू 2 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 88। अब 88 लाना है तो आप ऐसा क्या सॉल्व करेंगे कि दो भागों में तोड़ना है, ठीक है, 11 और 8 में। तो आप देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 11 हो जाएगा और इसमें से आप देखिए माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो आप देखिए ये 2x प्लस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सोच के बताइए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो किसको बराबर करेंगे x माइनस 4 वाले को, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए तब वो नंबर हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो वो नंबर कौन सा है 4 5 और 6। बोलो आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और देखिए तो 6 इसको दोनों को गुना करो तो 6 5 30 गुना करोगे कितना आ जाएगा। देखिए तो ऐसे ही ना कह रहा था क्वेश्चन में, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब हम लोगों का बोलता है 2 डिजिट नंबर वाला, कितने डिजिट नंबर वाला 2 डिजिट नंबर वाला। तो 2 डिजिट नंबर वाला करना भी बहुत आसान है, क्योंकि पीछे हम बताए हुए हैं कुछ चीजें हैं जो हमारी क्या चीज में दी गई हैं ससुराल में, वो सारी चीजें हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो मिटा दे हम इसको। समझ में आ रहा है हाँ, क्या ऐसे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वहां वैसे हाथ रख के सुबह में बैठते हैं। ठीक है, यहां देखिए ठीक है, मतलब ऐसे बैठे हुए हम जैसे कहानी सुना रहे हैं। ठीक है ठीक है, आगे आगे बढ़े हम लोग। तो अब अगला बात जो हम लोगों को कहता है वो समझिएगा। तो अगला बात जो है हम लोगों का वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट के नंबर के लिए हम लोग पहले कुछ भी करने से पहले कुछ चीजें करते हैं, छोटा मोटा बात करते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए बात होने जा रहा है, बड़ा ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, देखिएगा, नहीं आएगा तो भी कहिएगा, आएगा तो भी कहिएगा। 2 डिजिट का नंबर xy दैट कैन बी रिटन एज 10x प्लस y और डिजिट रिवर्स होने पर y 10y प्लस x। और ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं लेकिन तुमको पूरा लिखना है, प्रॉपर लिखना है। क्या लिखना होगा लेट द वंस डिजिट इज x एंड द 10th डिजिट इज y, मतलब वंस डिजिट इज y एंड 10th डिजिट इज x। उसके बाद लिखिएगा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू xy व्हिच कैन बी रिटन एज 10x प्लस y। व्हेन द डिजिट गेट रिवर्स देन इट बिकम्स yx और जिसका क्या हो जाएगा 10y प्लस x। बात समझ में नहीं आया? आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में बोलता है a 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। मतलब कि ये जो 2 डिजिट नंबर है वो अपने डिजिट के सम का 4 गुना है। तो मतलब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब xy जो नंबर है वो अपने डिजिट का सम का ये कितना गुना है? अपने डिजिट के सम का कितना गुना है? 4 गुना है। तो फिर से आप इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से, तभी तो दोनों बराबर हो पाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, xy को लिख सकते हैं 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इसको इधर ले आओगे तो आप देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y माइनस 4y कितना हो जाएगा हमारा 0। तो आप देखिए कि 3 कॉमन जब कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाने वाला है 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 तो उधर गया तो कहानी खत्म, तो हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे का बात करते हैं। अगला बात जो हम लोगों को कहता है वो देखिए
अब बोलता है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, मतलब कि वो दो डिजिट का जो नंबर है अपने डिजिट के प्रोडक्ट का कितना गुना है, दुगुना है। कितना है, दुगुना है। तो वो डिजिट जो है एक्स वाई है अपने डिजिट के प्रोडक्ट का, तो एक्स गुने वाई का ये कितना गुना है, दो गुना है। तो एकरा में 2 से गुना कर देंगे। तो आप बताइए ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 2xy लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए तो इसको लिखेंगे 10x और प्लस y के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2x। तो इसको लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 2x इंटू वाई के जगह कितना लिखेंगे, 2x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोच के बताओ हमें। हम बस जहां जहां y नजर आएगा वहां वहां 2x रखेंगे। तो ये बताइए तो ये 12x हो जाएगा और ये बताइए ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए x स्क्वायर से एगो x खत्म और 4 से ये कितने बार में, 3 बार में। तो x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, मतलब कि एगो नंबर कितना आया है हमारा, x आया है 3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा हमारा, तो xy कहता है तो xy मतलब 36। तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 36 हो रहा है। बोलो आया कि नहीं आया। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो हम इसको वेरीफाई करके भी बता सकते हैं, करके बताएं क्या। हाँ चलिए, तो बहुत अच्छा बात है, ये चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, तो ये टाइप 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का टाइप 3 देखना है। टाइप 3 में आता है कि कुछ क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे, क्लासरूम टाइप्स होगा, उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन होगा और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो टाइप 2 रहने देते हैं, टाइप 4 करते हैं।